ये लोग तो मरने पे भी नाच रहे हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जब तुम्हें खुशी हो, तुम्हें किसी प्रकार की खुशी हो, जैसे शादी विवाह या तुम्हारे घर में बच्चा भी पैदा हो, तो भी उस समय इस तरीके से हरकतें नहीं करनी है। एक इंसान की ये हरकतें नहीं होती है कि कोई डीजे बजा रहा है, खुशियाँ मना रहा है। दोस्तों, खुशियाँ किस लिए मना रहे हैं? हमारे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा हम लोग खुशियाँ क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं? आज हम खुशियाँ मना रहे हैं। कल गए हुए कहीं देख रहे हो कि किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग शादी में डीजे बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। कल सुबह में गाड़ी जाते हुए एक्सीडेंट हो जाती है, दूल्हा दुल्हन उसके फैमिली सभी एक ही गाड़ी में मारे जाते हैं। तो उस दिन भी खुशियाँ मनाओ जिस दिन तुम्हें इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा है ये शादी विवाह की डांस नहीं है, ये कहीं रागनी नहीं हो रहा है, ये कहीं ना डीजे नहीं बज रहा है कि लोग डांस कर रहे हैं। हम इंसान इतने गिर चुके हैं कि किसी की मृत्यु हुई है और जहाँ पे सैकड़ों लाखों हजारों लाश जल रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके से डांस कर रहे हैं हम लोग। हम इंसान नहीं, हम हैवान बनते जा रहे हैं। इंसान के नाम पे हम एक धब्बे बनते जा रहे हैं। जो दोस्तों सोचो कि कोई डीजे और कोई इस तरीके से मूर्ख हरकतें कर रहा है, मूर्खता की सीमा पार कर चुके हैं लोग, कि मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है कि जो मरे हुए आदमी के पास में नाच रहे हैं, जो लोग जल रहे हैं। आपको सुबह में मैंने वीडियो दिखाया था, वो आपने देखे वीडियो कि एक 5 साल के बच्चे को किस तरीके से उसकी माँ ने गंगा में डुबो के हत्या कर दी। लेकिन दोस्तों ये देखो, एक ये वीडियो आपने जो देखा अभी, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। देख लो आपके सामने ही कितने लोग जल रहे हैं, लेकिन फिर भी रूह कांप नहीं रही है कि हम इंसान को जलाते हुए भी नाच रहे हैं। ये कौन सी सेंस है दोस्तों? यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं ना कि मैं तो सब कुछ मैं हूँ, और अहंकार करे फूले पड़ते हैं कि इस पृथ्वी पे जो हूँ मैं ही हूँ। देखो कोई किसी को कुछ लूट रहा है, कोई किसी को गला दबो रहा है, कोई किसी को यहाँ पे अपने से नीचा दिखा रहा है, कोई ताकतवर है तो गरीब लोगों को वो मतलब दबा रहा है, मार रहा है उनको। कोई किस तरीके से परेशान कर रहा है तो कोई किस तरीके से परेशान कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे इंसान एक नाम के बच चुके हैं और इनके अंदर थोड़ा सा भी सेंस नहीं है कि मान लो कि आप यहाँ पे नाच रहे हो, चलो आप अपने कोई दुश्मन को जला रहे हो, वहाँ पे नाच रहे हो, किसी की माँ वहाँ पे जल रही है, किसी की बाप जल रहा है, कोई किसी का बेटा जल रहा है, किसी की बहू जल रही है, किसी की कौन जल रहा है, और वहाँ पे आप इस तरीके से ऐसे हरकत कर रहे हो, आप गाना बजा रहे हो, वहाँ पे नाच रहे हो। मतलब कौन सी सेंस है ये? दोस्तों, जब भी आपके कोई अपने करीबी कोई गुजरता है ना, कोई आपके करीबी कोई छोड़ के जाता है ना, तो फिर फील करके देखो कि किस तरीके से लगता है। और वहाँ पे आके कोई आपके पड़ोसी और इस तरीके से डीजे बजाए और इस तरीके से बाजा बजाए, आपको किस तरीके से फील होगा। और इसी तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं कि यहाँ पे तो एक तो इनकी दुश्मन है या पता नहीं कौन है कि जो इस तरीके से अपने खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन ये भी इंसान के नाम पे एक धब्बा है। इंसान का मतलब ही इंसानियत होता है, लेकिन इनके अंदर तो बिल्कुल इंसानियत है ही नहीं। इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लो कैसे मूर्ख वाले काम कर रहे हैं, जो कि हम एक इंसान को ही काट के खा रहे हैं। हमारे गुरुजी भी बोलते हैं कि बेटा ये कलयुग में अंतिम पीढ़ी में इंसान को ही लूट के खाएगा। तो दोस्तों, यही समय है कि इंसान को लूट के खा रहे हैं। अभी इसका बचने का हमारे गुरुजी एक ही तरीका बताए हैं कि यदि कोई पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है और पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा ले लेता है, वो उसको परमात्मा इस प्रकार की जो बुराइयां हैं उन सब से बचाएंगे। हमारे परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, और उन्हीं की भक्ति बताते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों, इस तरीके से लोग व्यवहार कर रहे हैं। कोई अपने बच्चे को
मतलब मार रहा है, तो कोई अपने बाप को मतलब जमीन के लिए या मतलब पैसे के लिए मार रहा है, कोई भाई भाई को मार रहा है, कोई अपनी बीवी पत्नी, कौन कौन क्या क्या मार रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से लाखों हजारों न्यूज़ देखने को मिल जाएगा आपको, और ये बात सही है दोस्तों। इन सभी से बचने के लिए हमारे गुरुजी ही बोलते हैं कि यदि कोई पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, वो कलयुग की अंतिम पीढ़ी में नहीं बचेगा। और इस तरीके से ही लोग एक दूसरे को नोच के खाएंगे। देखो यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे न्यूज़ देखा, कोई बाप अपने बेटे को मार रहा है, कोई बेटे अपने बाप को मार रहा है। किस लिए? कि वो मेरे को उसकी जायदाद, जमीन, घर द्वार हड़पना है। इस तरीके से हरकतें हो रही है दोस्तों। अभी जो भी समाज में बुराइयां चल रही है, वो बुराइयां से बचने के लिए एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ही शिष्य ऐसे हैं कि जो इस प्रकार की हरकतें कहीं पे भी नहीं करते हैं। हमारे तो गुरुजी इस प्रकार की बता रखे हैं कि बेटा शादी विवाह भी सिंपल तरीके से करो। ये लोग तो मरने पे भी नाच रहे हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जब तुम्हें खुशी हो, तुम्हें किसी प्रकार की खुशी हो, जैसे शादी विवाह या तुम्हारे घर में बच्चा भी पैदा हो, तो भी उस समय इस तरीके से हरकतें नहीं करनी है। एक इंसान की ये हरकतें नहीं होती है कि कोई डीजे बजा रहा है, खुशियां मना रहा है। दोस्तों खुशियां किस लिए मना रहे हैं? हमारे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा हम लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं? आज हम खुशियां मना रहे हैं, कल गए हुए कहीं देख रहे हो कि किसी की मृत्यु हो जाती है। लोग शादी में डीजे बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। कल सुबह में गाड़ी जाते हुए एक्सीडेंट हो जाती है, दूल्हा दुल्हन उसके फैमिली सभी एक ही गाड़ी में मारे जाते हैं। तो उस दिन भी खुशियां मनाओ जिस दिन तुम्हें इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तुम यहाँ पे खुशियां मना रहे हो, ये तुम्हारे को काल यहाँ पे मूर्ख बना रखा है। जो इस ब्रह्मांड की मालिक है वो काल ब्रह्म है, जिसे हम महाकाल कहते हैं। वो यहाँ का मालिक है, वो हम लोग को मूर्ख बना रहा है। तुम्हें दो सेकंड के लिए खुशियाँ देता है और इस तरीके से तुम्हें फंसा के रखा है। तो हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमें बताए हैं कि तुम्हें किस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है इस ब्रह्मांड के अंदर। तुम सोच रहे हो कि इस पृथ्वी पे हम खुशियां मना रहे हैं, हमारे घर में बच्चा हुआ, हमारी शादी हुआ, हमारे चाचा का लड़के का शादी हुआ, हमारी बहन का शादी हुआ, तो हम खुशियां मना ले। दोस्तों खुशियां मनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी बोलते हैं यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी शादी हुआ था, तो उनकी माता ने बोली, दुर्गा माता ने, कि तुम लेके जाओ, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी है और ये तुम्हारी पत्नी है। तीनों जने को उनकी अलग अलग पत्नियां दे दी और वो लोग अपने घर चले गए। दोस्तों हम भगवानों से भी सीखे, और ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि भगवानों को, उनकी वेदों में भी लिखा हुआ है कि भगवान की शादी कैसे हुई। तो हम लोग फिर इस तरीके से हरकतें क्यों करते हैं? हम खुशियाँ क्यों मनाते हैं? कोई यहाँ पे मर रहा है, कोई जी रहा है। दोस्तों हमारे पूर्ण परमात्मा के भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने बताए कि एक दिन में 1 लाख आदमी इस ब्रह्मांड से, इस पृथ्वी से 1 लाख आदमी मरता है और 1.25 लाख आदमी जन्म लेता है। तो दोस्तों ऐसे जगहों पे खुशियां हम क्यों मनाएं? और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे गुरुजी ने बताए हैं कि इस पृथ्वी पे उसको ऐसा रोग लगा हुआ है कि वो 1 लाख जीवों को मारता है, तो उसको तपतशिला पे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरीके से उस पर रखता है। और जो भी लोग इस प्रकार की जो दारू पीते हैं, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, ये सब चीज़ें जो यूज करते हैं उनके शरीर में विद्यमान हो जाता है और वो तपतशिला पे जला जला के उसको निकालता है और फिर उसको खाता है। उसको श्राप लगी हुई है। तो इस पृथ्वी पे मनुष्य जन्म मिलने का एक ही उद्देश्य है कि यदि पूर्ण परमात्मा की आपने भक्ति नहीं किया तो आप 84 लाख योनियों में जाओगे और आपको तपतशिला पे तड़पाया जाएगा। वो काल उसको भूंज के और उसकी गंध निकाल के खाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की रोगों से, दुखों से बचना है। यदि काल के दूत आएंगे आपको मारेंगे, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, और इस मनुष्य जन्म में आपने जो भी किए हैं वो सारा आपका लेखा रहता है और इसके किए कराए का पाप भी आपको भोगना पड़ेगा। दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं कि नरक तो यही है,
स्वर्ग भी यही है। दोस्तों ये गलत बात है। नरक अलग जगह है और स्वर्ग अलग जगह है। ये पूरी ब्रह्मांड एक है और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड है इस काल ब्रह्म के पास। तो हमारे गुरुजी ने बताया। तो ये काल ब्रह्म जो है इस तरीके से आपको फंसा के रखता है और स्वर्ग नरक भी अलग है। दोस्तों यहाँ से आपको मरने के बाद आप जिस तरीके से आप कर्म करते हो उसका सजा नरक में मिलता है, स्वर्ग में मिलता है। और हमारे ये सब गुरुजी ने बताए हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी वेदों में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अपने ही वेदों में वो खोल खोल के दिखाते हैं कि किस प्रकार की कौन पाप करता है उसको क्या सजा मिलती है। तो वो सजा भुगतने के लिए आप तैयार रहो यदि इस प्रकार की हरकतें हैं आपके। और दोस्तों इस प्रकार की जो भी ये पाप कर्म है इन सभी से बचना है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। और कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं और उनकी भक्ति से हम बच सकते हैं, वरना पूरी पृथ्वी पे कोई भी हमें बचाने वाला नहीं है। हम 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं यहाँ पे, हम सोच रहे हैं कि ये हमारे अब ख़त्म ही नहीं होगा। दोस्तों आपके जब पुण्य कर्म है तब तक तो ये सही चल रहा है। जिस दिन पाप कर्म आ जाएंगे हमारे गुरुजी बताते हैं उस दिन आपको खाने पे भी मजबूर हो जाओगे। और जो लोग अहंकार करते हैं कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, हमारे गुरुजी बोलते हैं ना, जिस दिन तुम्हारे को कोई शरीर में प्रॉब्लम हो जाए या लंका मार दे या कोई पैरालिसिस हो जाए, आपके हाथ पाँव नहीं चले, उस दिन आप बोल के देखना और आप खा के देखना, आप खा नहीं सकते हो, उस दिन आपको भगवान याद आएगा ही। जो लोग तो बोलते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, उस दिन उनसे जाके पूछना कि भगवान है या नहीं है। इस पृथ्वी पे भगवान के भेजे हुए संत आए हुए हैं जिनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आप उनसे नाम दीक्षा लीजिए और फिर ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगा, तभी आप इस पाप कर्म से बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर करके जाइए। और ऐसे मूर्ख लोगों के पास ये वीडियो भी शेयर करिए कि जिससे समझ में आए कि ये बहुत बड़ी बुराई है, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।